कह रहे हैं होम मिनिस्टर हैं राज्य के, वो कहते दिखाओ पेपर, अगर आपके पास पेपर नहीं दिखाओ, नहीं तो रजिस्टर कराओ फिर दिखा दो। इस कांग्रेस करना तो पड़े, दिक्कत क्यों है इतना? अरे पता तो लगे कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे लोगों से कहते हैं कहाँ से पैसा ला रहे हैं, दिखाएं, ऑडिट कराएं, कहाँ से गोलमाल का पैसा गोल मोल करके कहाँ से आ रहा है वो दिखाए ना। आप जानने वाले कौन होते हैं? अरे देश का नागरिक हूँ, कांग्रेस का कार्यक, देश का नागरिक हूँ। जब ये लोगों से पेपर मांग सकते हैं हम जैसे लोगों से, तो अपने भी दिखाए ना। अरे सरकार इस पे ध्यान रखेगी ना। बिल्कुल, कौन सी सरकार? तो सरकार ही तो कह रही पेपर दिखाओ। सरकार, अरे वो तो राज्य की सरकार कह रही है पेपर दिखाओ। भाई वो सही कह रहे हैं, खड़गे जी, प्रियंका खड़गे जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पेपर दिखाओ नहीं तो बैन करो। भाई आपकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध है, आपकी गतिविधियां ठीक नहीं है, भागवत पे भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा उन पे, भरोसा दिखाओ, दिखाओ ना पेपर। अगर वो इतने बड़े संचालक हैं आरएसएस के तो दिखाओ पेपर, कब रजिस्टर हुई, कब है, कहाँ से फंडिंग आती है, कहाँ दिखाओ। जब ये लोगों से करते हैं तो अपने पे, जब अपने पे आइए तो दिखाइए, हर जगह है दिखाओ। कभी मोदी की डिग्री मांग लेते हैं आप, कभी आरएसएस की डिग्री मांग लेते हैं, क्या तमाशा मचा रखा आप लोग? अरे तो कुछ दिखाएं भी तो सही ना मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ये कुछ दिखाएं तो सही ना। मोदी जी डिग्री दिखाते हैं ना, वो पेपर दिखाते हैं ना, वो रजिस्टर कराते हैं ना, वो ऑडिट कराते हैं। कोई तो काम ठीक करें, वो उनका कोई काम ही ठीक नहीं है। भाई कहाँ से पैसा आता है, कहाँ लगा रहे हैं उन्होंने। मैंने आज भी देखा कि अगर राज्य में 500 शाखाएं लगती हैं तो 500 का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई। ऑडिट जो खड़गे साहब ने कहा है, प्रियंका खड़गे जी ने, कर्नाटक जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने सच कहा है। भाई पेपर दिखाओ, नहीं है तो रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करके फिर पेपर दिखा दो। करना तो पड़ेगा, रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, पेपर भी दिखाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। होते हैं कागज हैं आप लोग मांगने वाले कौन तो होते हैं? ये कौन होता है कागज मांगने वाले? सरकार मांगेगी ना। क्यों सरकार क्यों मांगे? सरकार मतलब सरकार कागज मांगे, सरकार से कुछ ना मांगो। सरकार तानाशाही करे, सरकार लोकतंत्र के खिलाफ काम करे, संविधान के खिलाफ काम करे, वो चलेगा क्या? सरकार संविधान से तो चल नहीं रही, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो भाई गृह राज्य मंत्री हैं, सही कह रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं राज्य के, वो कहते दिखाओ पेपर, अगर आपके पास पेपर नहीं दिखाओ, नहीं तो रजिस्टर कराओ फिर दिखा दो। इस कांग्रेस करना तो पड़े, दिक्कत क्यों है इतना? अरे पता तो लगे कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे लोगों से कहते हैं कहाँ से पैसा ला रहे हैं, दिखाएं, ऑडिट कराएं, कहाँ से गोलमाल का पैसा गोल मोल करके कहाँ से आ रहा है वो दिखाए ना। आप जानने वाले कौन होते हैं? अरे देश का नागरिक हूँ, कांग्रेस का कार्यक, देश का नागरिक हूँ। जब ये लोगों से पेपर मांग सकते हैं हम जैसे लोगों से, तो अपने भी दिखाए ना। अरे सरकार इस पे ध्यान रखेगी ना। बिल्कुल, कौन सी सरकार? तो सरकार ही तो कह रही पेपर दिखाओ। सरकार, अरे वो तो राज्य की सरकार कह रही है पेपर दिखाओ। भाई वो सही कह रहे हैं, खड़गे जी, प्रियंका खड़गे जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पेपर दिखाओ नहीं तो बैन करो। भाई आपकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध है, आपकी गतिविधियां ठीक नहीं है, भागवत पे भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा उन पे, भरोसा दिखाओ, दिखाओ ना पेपर। अगर वो इतने बड़े संचालक हैं आरएसएस के तो दिखाओ पेपर, कब रजिस्टर हुई, कब है, कहाँ से फंडिंग आती है, कहाँ दिखाओ। जब ये लोगों से करते हैं तो अपने पे, जब अपने पे आइए तो दिखाइए, हर जगह है दिखाओ। कभी मोदी की डिग्री मांग लेते हैं आप, कभी आरएसएस की डिग्री मांग लेते हैं, क्या तमाशा मचा रखा आप लोग? अरे तो कुछ दिखाएं भी तो सही ना मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ये कुछ दिखाएं तो सही ना। मोदी जी डिग्री दिखाते हैं ना, वो पेपर दिखाते हैं ना, वो रजिस्टर कराते हैं ना, वो ऑडिट कराते हैं। कोई तो काम ठीक करें, वो उनका कोई काम ही ठीक नहीं है। भाई कहाँ से पैसा आता है, कहाँ लगा रहे हैं उन्होंने। मैंने आज भी देखा कि अगर राज्य में 500 शाखाएं लगती हैं तो 500 का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई। ऑडिट करो, दिखाओ ना, ऑडिट दिखाओ, करो ना, कैसे है उन्होंने ठीक सवाल है, उनके सपोर्ट करते हैं, चंदा आता है तो दिखाएं। वही अच्छा सुनिए, चंदा गोपनीय चंदा आता है ब्लैक मार्केटिंग से, या ब्लैक चंदा आता है, वो यही तो कह रहे हैं पेपर दिखाओ, आपका ऑडिट हो जाएगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इलीगल काम करती तो सरकार एक्शन लेती। तो कह रहा है कि अनलीगली काम करती है, लीगल काम तो कोई है उन्होंने किया ही नहीं। पेपर दिखा दे, या अनलीगल काम तो है, अगर आरएसएस है पेपर दिखा दो, नहीं है तो यही तो कह रहे रजिस्टर करा लो भाई, उनके राज्य में रजिस्टर करा लो, कि आज हमें रजिस्टर करा लेते हैं। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि ईमानदार है तो रजिस्ट्री कराओ, बिल्कुल ठीक। देखिए पवन खेड़ा जी ने जो चीज सवाल उठाया बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ये भी कहा पवन खेड़ा जी ने कि आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर रजिस्टर कराओ, रजिस्टर करा के पेपर दिखाओ। पेपर तो बनाने भी पड़ेंगे, दिखाने भी पड़ेंगे, ये कहा पवन खेड़ा जी ने। पेपर दिखाने भी पड़ेंगे, बनवाने भी पड़ेंगे। यही सरकार, यही अमित शाह मोदी से मुसलमानों से कागज मांगते तो सबको बुरा लग जाता है एनआरसी के टाइम में, और यही आरएसएस से मांगते तो बड़ी मजा आता है आपको। देखिए सुनिए, हमने तो विरोध किया हमेशा, हमेशा विरोध किया। जब उनसे पेपर में आपने पे आई तो चुप क्यों है, खामोश क्यों है?
दे ना, सीधा सा सवाल उन्होंने को सुनिए, उन्होंने खड़गे सामने जो गृह राज्य मंत्री उन्होंने सीधा सा सवाल करा, पेपर दिखाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, इसमें कौन सी गलत लेकिन बात मोहन भागवत तो हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं। अरे, भारत का डीएनए बड़ा हंसी वाला मजाक कर रहे हो आप भी। है मोहन भगवान जी हिंदू मुसलमान जोड़ने का काम करेंगे? मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक ही है। अरे कौन, सुनो, ये नफरत फैलाने वाले मुसलमान को कहते हैं रेडी पे अपना नाम लिखो, हैं ये करेंगे, मुसलमान यहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा ये एक करेंगे, मुसलमान वहाँ मुहर्रम पे नहीं जाएगा ये एक करेंगे, ये काम एक करने के हैं? एक करने का काम कांग्रेस करती है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा, मोहम्मद का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, वो है राहुल गांधी। वैसे नेता बनिए आप, ये बातों के नेता मत बनिए। तो आरएसएस इलीगल काम कर रही है? बिल्कुल अनलीगल है, आरएसएस ही अनलीगल है, आरएसएस अनलीगल है, अंग्रेजों के समय से आती आ रही है, ये अनलीगल है। तो रजिस्ट्री जानबूझ के नहीं करा रहे आरएसएस? भैया ये तो मुझे नहीं पता, ये वो जाने। ये तो खड़गे जी ने कहा ना रजिस्ट्री करा लो, मौका है, अरे मौका है इनको। राज्य मंत्री ने कितनी अच्छी बात की, गृह राज्य मंत्री जी ने, प्रियंका खड़गे तो जी ने। आपकी सरकार थी तो आपने क्यों बैन करवाया, क्यों नहीं कराया बैन? अरे सुनिए, सरदार पटेल जी ने बैन करा था, सरदार पटेल जी ने इनको बैन करा था, इंदिरा जी श्रीमती ने तब भी ये बैन करा था। आरएसएस बंद हो गया था? बार बंद किया था, सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस को बैन करो, जिसके ये गुण गाते हैं, अपना मानते हैं। सरदार पटेल, स्वर्गीय सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस बैन की जाए। तो आप भी चाहते हैं कि अभी बंद हो जाए आरएसएस? बिल्कुल होनी चाहिए, पेपर दिखाओ। अरे पेपर दिखा दो, यह सीधा सवाल है, मेरी बात सुनो। कोई, मैं देखो घुमा फिरा के बात तो नहीं कर रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी 50 साल हो गए हैं भाई। इतनी बात है, आप, उन्होंने आपको मौका दिया है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? रजिस्टर करा लो उनको प्रदेश में, इतने सालों से आप नहीं कराई, अब वो मौका दे, रजिस्टर करा लो, पेपर दिखाओ और चैन से काम करो। जय हिंद।